Shikha, what's your full name? Shikha Shikha Raghav. Rana. Okay. Raghav. 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 Yes. That's South Indian, this thing. No, sir. Oh, Raghav sounds very South Indian, huh? Where are you from, Shikha? From Aligarh, UP. Aligarh, okay. And what is your location in Nippon? Color Lab, GCC, Manesar. GCC Manesar. Okay. And your group is NPIAR only? Yes, sir. Which department are you? Acha, Manesar means you are in production. No, sir. Color Lab and Spectro. Acha, Color Lab and Spectro. Oh, I met another person with Color Lab and Spectro. Kulbhushan, sir. Yeah, Kulbhushan. Yeah. That's right. He is my reporting manager. Acha, you are reporting to Kulbhushan ji. Yes, sir. Spectrophotometer. How many years have you been in Nippon? 8 years, sir. 8.5. What's your designation? Color specialist. Are you an engineer? Yes, sir. Chemical engineer. Kulbhushan. Yes, sir. His name is Kulbhushan or Kulbhushan? Kul, KUL. What is your project title? Rapid X. Spelling bolo. RAPID X. Acha, Rapid X. Yes, sir. Okay. So, इसमें आपके की स्टेक होल्डर्स कौन है? सर ये मिस्टर आदित्य सिंह ओके. एंड सनत सर. ओके. या अब आप मुझे अपना प्रोजेक्ट एक्सप्लेन करो कि आपका प्रोजेक्ट है क्या? सर स्क्रीन शेयर करूं? हाँ, स्क्रीन शेयर कर लो. रुको, मैं अपनी बंद करता हूँ और मैं आपको राइट्स देता हूँ. स्क्रीन शेयर, हाँ जी, आप कर सकते हो. ओके सर. With your permission, can I have my tea along with the yes call? sir. Please sir. Thank you so much. So sir, my project is Rapid X. Sir, can you see my screen is visible? Yes, very clearly. Okay sir. So Rapid X, rapid fast delivery. Rapid X is fast delivery. So in body shops, managing all toners can be a pain. Correct and accurate coding can be a pain. So RapidX is the solution. RapidX is the color brand which ready to mix and straightly go into the mixing cup. This range, this color brand is economical range of fast moving OEMs. नहीं, Currently, मुझे नहीं समझ आया. फास्ट मूविंग कलर्स हो सकते हैं, फास्ट मूविंग ओईएम कैसे है? सर जो फास्ट मूविंग कलर्स ही फास्ट मूविंग जो ओईएम्स होंगे ना, उनके कलर्स हमको डेवलप करने हैं. जैसे मारुति का सिल्की सिल्वर हो गया, इस टाइप से. तो बॉडी शॉप्स में जो फास्ट मूविंग OEMs हैं. So will it be right if I say fast moving colors with reputed OEMs? Yes sir. तो इसमें ये कलर होगा या प्रीमिक्स्ड कलर होगा विद प्राइमर और प्रीमिक्स कलर होंगे लेकिन प्राइमर नहीं होगा सर. तो क्या होगा? कलर विद क्या होगा? कलर में और क्या होता है?
एक और कंपोनेंट होता है जो मुझे याद नहीं आ रहा, मेरे को लास्ट ईयर भी मेरे को पता चला था, कलर में और क्या क्या मिलाया जाता है? सर ऊपर से एक टॉप कोट लगाया जाता है, क्लियर कोटिंग। नहीं नहीं नहीं, जैसे आप कलर बना के बाइंडर दोगे। होता है। हाँ, बाइंडर। बाइंडर बाइंडर बाइंडर। तो यस आप सर, कलर और पूरा। बाइंडर मिला के देंगे साथ। यस सर, जो भी उसके टोनर इंग्रेडिएंट्स होंगे वो मिक्स विद बाइंडर होगा। अच्छा ठीक है, टोनर इंग्रेडिएंट्स मिक्स्ड विद बाइंडर। तो इसमें होगा क्या, पहले आप मुझे थोड़ा ट्रेन करोगे अपने प्रोजेक्ट पे, एंड देन आई विल बी एबल टू गिव यू सम इनपुट्स ऑन हाउ टू गो अबाउट इट, यस सर। बिकॉज यू आर पेंट एक्सपर्ट, आई एम नॉट। तो मेरे को हर चीज मैं थोड़ा पूछूंगा, डोंट डोंट गेट इरिटेटेड, मैं बहुत सवाल पूछता हूँ। कोई बात नहीं सर, मेरा काम है ये आंसर कर। अच्छा मैं अपना ठीक, प्रोजेक्ट नहीं समझा पाऊंगी तो फिर मैं ड्राइव कैसे करूंगी सर। बिल्कुल बिल्कुल। तो अब एक बात बताइए, आप कितने शेड्स में डील करते हैं अदरवाइज? मतलब आपके ब्रॉडली कितने शेड्स होंगे, यूनिवर्स कितना बड़ा है शेड पेंट का, पेंट्स का? सर पेन्स अभी तो हमने मार्केट, इंडिया मार्केट को प्रायोरिटी पे सेलेक्ट किया है। हम्म। वरना ग्लोबली ये तो मतलब काफी कंट्रीज भी हैं जो यूज करती हैं। अभी जो सिल्वर प्रोडक्ट्स हैं हमारे, जो वो बावल में मैन्युफैक्चर्ड होते हैं। हम्म। ठीक ओके। है। हाँ, तो अभी हम वो सबसे एक्सपेंसिव, अगर हमें पूरे कलर में जो हमारे सॉलिड टोनर्स जाते हैं, माइकास जाती हैं और एल्यूमिनियम पेस्ट जाता है, सबसे कॉस्टली हमको एल्यूमिनियम पेस्ट पड़ता है। तो हम उसका सब्स्टिट्यूट ढूंढेंगे, एक इकोनॉमिकल रेंज ढूंढनी है हमें। उस उससे जब हमारे पास वो होगा तो हमारी ओवरऑल कॉस्टिंग कम पड़ जाएगी। अच्छा। तो उसके बाद क्या होगा कि जो हमने एक डाटा तैयार किया है, उसमें रीजन वाइज भी हमने कैटेगरी बना दी है। जो मेरे फास्ट मूविंग ओईएम्स हैं, जो बॉडी शॉप में फास्ट मूविंग ओईएम्स आते हैं, उनके जो कलर्स आते हैं, जैसे मारुति के कुछ फास्ट मूविंग कलर्स होंगे जो उनके शिखा, पास। शिखा आज के बाद हम एक टर्म यूज करेंगे, फास्ट मूविंग कलर्स विद रिप्यूटेड ओईएम्स। ओके सर। आप फास्ट मूविंग ओईएम्स बोलते हो ना, तो मैं कंफ्यूज हो जाता हूँ कि ओईएम कैसे फास्ट मूविंग हो सकता है। हर ओईएम के साथ मतलब आपने कुछ कलर्स आइडेंटिफाई करे हैं जो इन ओईएम्स के साथ ये कलर्स जल्दी निकलते हैं, मतलब दे ऑर्डर फॉर दीज कलर्स वेरी फास्ट। यस सर। यही है ना? तो अब आप बताइए, आपने इस प्रोजेक्ट के लिए कितने ओईएम्स और उनके कितने कलर सेलेक्ट करे? सर ये मेरा डाटा है। हाँ जी। ये अभी तक 2015 से लेके अभी तक का ओवरऑल डाटा है, जिसमें 2966 कलर्स हैं। लेकिन एक मिनट अगर। एक मिनट, मेरी स्क्रीन बदली नहीं है, मुझे अभी भी वही पुरानी स्क्रीन दिखाई दे रही है। ओके सर। ये कल भी हुआ था, आप एक काम करो। हाँ, आ गया डेटा, आ गया मेरे सामने, आ गया। और सर क्या बोल रीजन रहे वाइज थे आप? कितने कितने, पहले बताओ ओईएम्स कितने हैं? अभी हमने लिए हैं 7 OEM। सेवन सिक्स ओईएम। सिक्स सिक्स मारुति, ह्युंडई, टाटा, होंडा, एक मिनट, किया, मैं साथ साथ में नोट कर रहा हूँ, मारुति, हुंडई, टाटा। टाटा, होंडा, यस, होंडा, किया, वॉल्क्सवैगन। किया और Volkswagen। चलो, एंड इसमें हर, अब इसमें कलर्स कितने हैं? मारुति में 394 टोटल कलर्स हैं। अच्छा, तो उसमें हमने कितने सिलेक्ट करे हैं? अभी सर मैंने डाटा मंगवाया है रीजनल वाइज, तो उसके अकॉर्डिंग मैं अभी इसको कैटेगराइज कर लूंगी कि मेरे को टोटल कितने कलर्स पे काम करना है। तो मैंने आउट ऑफ कितने बताए आपने टोटल कलर्स? 394। हाँ सर, थ्री थ्री मारुति में 394 हैं। अच्छा, हुंडई में कितने हैं? 442।
टाटा 246. होंडा 700. अरे बाप रे, होंडा इतने कलर्स की ऑप्शन देता है हमको। Yes. किया 245. वोक्सवैगन 312. 302। यस सर। अब इसमें ना सर ये सारे शेड्स जैसे रीजन वाइज होंगे। अगर मान लीजिए नॉर्थ रीजन में होंडा के इतने सारे कलर्स की रिक्वायरमेंट नहीं है, उनको प्रायोरिटी पे 40 कलर्स ही चाहिए या 10 कलर्स चाहिए, तो इस तरीके से भी हमने कैटेगरी बनाई हुई है। तो इसका रॉ डाटा मुझे अभी रिसेंटली मिला है और ये 1 ईयर का डाटा है। इसमें ईस्ट वेस्ट साउथ नॉर्थ इस तरीके से हम लोगों ने कैटेगरी बनाई हुई है। मैं समझ गया इसको। चलो अब आप एक बात बताइए मेरे को। हाँ जी सर। अम, तो मैं समझ गया, अब आपके 6 OEMs हैं और रीजन हैं 4। हाँ जी आप सर। आप स्क्रीन शेयरिंग अभी छोड़ दीजिए। ठीक है सर। अन हाँ, अब जो मुझे समझ आया कि भाई 6 रीजन है, सॉरी 4 रीजन है, 6 OEMs हैं। इन OEMs के आप मुझे कलर्स बताओगे रीजन वाइज जिन पे आप फोकस करो। यस सर। ठीक तो है। सपोज करो हर एक का यूनिवर्स है 300, 350, 400 का। तो हम्म। हर एक कंपनी के मेरे हिसाब से 15, 20, 10, 10, 15 शेड्स होंगे, या इससे भी कम होंगे जो प्रोमिनेंटली चलते हैं। नहीं, इतने तो होंगे सर। इतने होंगे। हाँ। अच्छा, अब अगर हमने प्रोमिनेंट शेड्स आइडेंटिफाई कर लिए सबके, यस सर। तो फिर आप क्या करोगे? मेरे पास एक लिस्ट आएगी कि इन पर्टिकुलर शेड्स के क्या इंग्रेडिएंट्स हैं। उसमें से मैं फास्ट मूविंग एल्यूमिनियम को, मतलब मुझे पता चल जाएगा हमारे पास फास्ट मूविंग एल्यूमिनियम्स भी है, स्लो मूविंग एल्यूमिनियम्स भी है। वो ये फास्ट मूविंग एल्यूमिनियम्स क्या होते हैं और स्लो मूविंग एल्यूमिनियम्स क्या होते हैं? सर देखिए, जो हमारे पास 12 एल्यूमिनियम्स है। 12 एल्यूमिनियम्स में से कुछ एल्यूमिनियम्स ऐसे हैं जो बहुत ज्यादा यूज होते हैं शेड्स में, और कुछ बहुत रेयरली यूज होते हैं। नहीं, ये एल्यूमिनियम्स है क्या? क्या ये पेंट है? हाँ सर, एल्यूमिनियम पेंट है। एल्यूमिनियम पेंट है। किसी भी एक पर्टिकुलर कलर में जो कॉम्बिनेशन होता है उसमें सॉलिड पेंट होता है, एल्यूमिनियम पेंट होता है और माइकाज होते हैं, माइका पेंट होता है। Which gets, so aluminum is a paint which gets added to solid paint and mica paint. यस सर। तो इसमें ये माइका का फुल फॉर्म क्या है? माइका सर पर्ल्स होती हैं। क्या होती हैं? पर्ल पर्ल जो मल्टीपल इफेक्ट्स देती हैं कलर में। अच्छा नहीं, अब मेरे को जैसे, मैं एक कंज्यूमर हूं, मैं बोल रहा हूँ मेरे को मेरी गाड़ी पे व्हाइट कलर चाहिए। नहीं तो सर, ऐसे नहीं होता। जैसे आपकी गाड़ी का जो शेड है उसको एनालाइज करना पड़ता है कि वो जो पेंट बना है उसके अंदर क्या पार्टिकल है। अगर उसके अंदर कोई पर्ल जा रही है, ये पर्ल यानी कि माइका जा रही है जो मल्टीपल इफेक्ट्स की है, तो वो हो गया। प्लस अगर उसमें आप देखेंगे सिल्वर दाने होंगे, सिल्वर कुछ चमक रहा होगा, वो उसमें कैटेगरी आ जाती है कोर्सर, फाइन, मीडियम कोर्सर। तो इस तरीके के एल्यूमिनियम पेस्ट होते हैं हमारे पास। कुछ बहुत कोर्सर होते हैं, कुछ फाइन पार्टिकल्स के होते हैं, कुछ मीडियम पार्टिकल्स के होते हैं। एक मिनट मैं ये नोट कर लूं प्लीज। यस सर। और ये सारा एनालाइज करने के बाद ही हम शेड डेवलप करते हैं कि इस पर्टिकुलर कलर के लिए हमारे पास क्या रिक्वायरमेंट है। हम एल्यूमिनियम के कितने टाइप्स बताए थे आपने? फाइन, फाइन, मीडियम, कोर्सर। कोर्सर के स्पेलिंग क्या होंगे? CO? ARSER। कोर्सर, ठीक है। तो अब जो मुझे समझ आ रहा है कि आपने स्पेक्ट्रोफोटोमीटर से पैनल को देखा, यस सर। आपको पता चल गया उसका क्या कॉम्बिनेशन है।
यस सर। उसमें माइका कितना है, एल्यूमिनियम कितना है और पेंट कितना है, सॉलिड पेंट। यस सर। तो अब आप और थोड़ा नीचे आ जाओ। मैं सही दिशा में बढ़ रहा हूँ ना, मतलब अब आप मुझे बता रहे थे कि कुछ एल्यूमिनियम एक्सपेंसिव होते हैं, हाँ जी सर। वहीं आ रही है ना आपकी कॉस्ट सेविंग। यस यस यस। राइट, तो हाँ उसके बारे में बात करिए मेरे साथ। हाँ तो सर, जब मेरे को पता चल जाएगा ना कि जैसे इस पर्टिकुलर शेड के लिए ये एक डाटा आ जाएगा, हाँ। उस डाटा आ जाएगा कि इन शेड्स के लिए ये टोनर्स फास्ट मूविंग टोनर्स हैं जिन पे मुझे फोकस करना है, और उनको उनका सब्स्टिट्यूट ढूंढना है मुझे लो कॉस्टिंग में, सॉलिड की और माइका की उतनी कॉस्टिंग नहीं आती है जितनी सिल्वर की आती है। तो वो हम रिड्यूस कर देंगे तो ओवरऑल पेंट की कॉस्ट रिड्यूस हो जाएगी। सिल्वर मींस एल्यूमिनियम कॉस्ट। एल्यूमिनियम, यस सर। So the project involves reducing the cost of aluminium. यस सर। Cost of aluminium. अब ये जो तीन वेरिएंट्स हैं, इनमें एल्यूमिनियम का सबसे महंगा वेरिएंट कौन सा होता है, फाइन, मीडियम और कोर्सर में? कोर्सर महंगा होता है सर। वैसे तो सारी रेंज ही महंगी होती है, एल्यूमिनियम पेस्ट में तीनों ही महंगे होते हैं, लेकिन कोर्सर ज्यादा यूज होता है तो उसकी कॉस्टिंग जितना ज्यादा अब कोई शेड ही पूरा सिल्वर है, किसी की ग्रे गाड़ी है, तो उसमें ज्यादा सिल्वर जाएगा तो उसकी ओवरऑल कॉस्टिंग बहुत ज्यादा पड़ जाती है सर। और अगर ओह, अच्छा, अब समझ आया कि लोग जब बोलते हैं एक पर्टिकुलर कलर लोगे तो वो महंगा पड़ेगा, हाँ कुछ तो ये पर्टिकुलर। कारण है उसका। हाँ जी सर। अब अगर रेड गाड़ी है और उसमें बहुत हल्का कुछ आपको एल्यूमिनियम दिख रहा है, हल्का पर्ल दिख रहा है, तो उतनी कॉस्टिंग नहीं पड़ेगी क्योंकि मेजोरिटी में सॉलिड टोनर्स जा रहे हो, सॉलिड पेंट्स जा रहे हैं उसके अंदर। अच्छा, और अगर तो मैं कोई गाड़ी समझ है। गया, मतलब अगर एक गाड़ी में सिर्फ सॉलिड टोनर है हाँ। तो उसकी कॉस्ट सबसे कम आएगी। हाँ जी सर। तो ऐसे भी गाड़ियां होती हैं जिनमें सिर्फ सॉलिड टोनर ही लगता है। यस सर। यस सर। कितने परसेंट गाड़ियां होती हैं जिनमें सिर्फ सॉलिड टोनर लगता है? ये तो कोई कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, ये मेरा ही सवाल था जिज्ञासा के कारण। चेक कर कार्स आर पेंटेड विद। डाटा है मेरे पास, चेक कर लूंगी उसमें से कितने हाँ। स्पेस है। हाँ, तो अब आपका प्लान क्या है, व्हाट इज योर मोडस ऑपरेंडी? आपने क्या सोचा है, इसको क्या करोगे, कैसे करोगे? सर हमने पिगमेंट्स लिए हैं कुछ, तो पिगमेंट्स को हम टेस्ट करते हैं। अब एक मिनट, आप जब पिगमेंट एल्यूमिनियम बोल रहे हो, पिगमेंट। आप जब पिगमेंट बोल रहे हो, ये क्या है? कलर है आपका, नहीं माइका नहीं, है या एल्यूमिनियम है? एल्यूमिनियम के पिगमेंट्स है जिससे हम, ये रॉ मटेरियल है जिससे हम एल्यूमिनियम पेंट बनाते हैं। मैं समझ गया, ठीक है। हाँ जी, तो अब आपने एल्यूमिनियम के कुछ पिगमेंट्स लिए हैं। हाँ जी सर। लो हाँ जी। कॉस्टिंग पिगमेंट्स लिए हैं, उनको हम चेक करते हैं कि जो हमारी सबसे अभी लो कॉस्ट ब्रांड है सुपीरियो, तो हम जो एक मिनट, बेंचमार्किंग कर रखी है। सुपीरियो क्या है आपका? ब्रांड है सर, लो कॉस्ट ब्रांड है। पेंट ब्रांड है ना? हाँ जी सर, पेंट ब्रांड है। सुपीरियो। हाँ जी सर, एस हाँ जी, यू तो पी ई आर आई ओ। ठीक है, अभी इसमें आप क्या कर रहे हो? इससे बेंचमार्किंग की है, इससे इसका जो सिल्वर पेंट है, एल्यूमिनियम पेंट, उससे हमें उसके सिमिलर चाहिए और लो कॉस्ट में चाहिए, उससे भी लो कॉस्ट। उससे भी लो कॉस्ट चाहिए, ठीक हाँ है। अब आप मुझे ये बताइए कि अगर आपको इतनी क्लैरिटी है कि ये कॉस्ट कम हो सकती है, तो ये आज तक क्यों नहीं कम हुई? सर, ऐसा नहीं है कि आज तक, पहले हमें ब्रांड, जब ये कॉन्सेप्ट तब भी था जब हमारी जो एक्सपेंसिव ब्रांड थी सुपीरियो, सॉरी प्रेमला, उस टाइम पे भी जब ये हुआ कि हमें एक लो कॉस्टिंग वो डालनी है, ब्रांड लॉन्च करनी है, तो उस टाइम पे भी ये कॉन्सेप्ट था। लेकिन उस टाइम पे क्या किया गया था कि डाइल्यूशन रेशियो जो एक्सपेंसिव है उसको डाइल्यूट कर दिया गया था, वो बहुत सीधा फंडा था। उसमें पिगमेंट सेम रहता है, बस डाइल्यूशन रेशियो रहता है कि डाइल्यूट कर दी गई है वो। आपने इस पेंट का नाम बोला प्रमिला? प्रेमिला, PREMILA। प्रेमिला एक्सपेंसिव ब्रांड है सर।
अच्छा, तो एक बात बताइए, जो आपकी मशीन्स लगती हैं, टोनर मशीन्स, हाँ जी सर। उनमें तो सिर्फ टोनर ही जाता है ना? हाँ सर, टोनर्स जाते हैं। वो टोनर्स मिक यानी कि सॉलिड पेंट, माइका माइका और एल्यूमिनियम पेस्ट पेंट। नहीं नहीं, तो जो वहां पे उस मशीन्स में वो लगा होते हैं, सारे टोनर्स लगे होते हैं, जी सर। तो उन टोनर्स में सॉलिड भी होते हैं, एल्यूमिनियम भी होते हैं और माइका भी होते हैं। हाँ जी सर। तो उस मशीन को क्या बोलते हैं? मिक्सिंग मशीन सर, टोनर मिक्सिंग मशीन। टोनर मिक्सिंग मशीन्स। Oh, have all the three. यस सर। So your project involves identifying low-cost aluminum pigments. यस सर। सर मेरे प्रोजेक्ट में ना बॉडी शॉप में टोनर मिक्सिंग मशीन कंपलसरी नहीं है। हाँ, मैं समझ गया, मैं समझ हाँ। गया। आप तो बावल से मिक्स करके दोगे ना? हाँ, प्रीमिक्स देंगे हम। वो मिक्स सीधा देंगे। उनको हाँ थिनर ऐड करके डाइल्यूट करके स्प्रे करना है डायरेक्ट। Pre-mixed paint will be given from bowel, and the body shop has to mix. क्या उन्होंने क्या मिक्स करना है? थिनर थिनर सर। Thinner to dilute the paint. यस सर। To dilute and then spray. यस सर। अब जो ये प्रीमिक्स पेंट्स आप बनाओगे, इनको कोई स्पेशल नाम दे रहे हो? रैपिडेक्स नाम दे रहे हैं। अच्छा, ये रैपिडेक्स नाम आपने निकाला है? यस तो सर। ये न्यू रेंज ऑफ प्रोडक्ट्स आपके इस पे नाम पे जाएंगे? मैंने अपनी तरफ से प्रपोज किया है सर। बाकी सर ये जैसा। तो बहुत वेरी इम्प्रेसिव शिखा। थैंक यू दिस सर। इज सो नाइस। तो इसका मतलब इसमें आपके रिसर्च भी जा रही है। तो ये यस जो पिगमेंट्स आप आइडेंटिफाई कर रहे हो एल्यूमिनियम के, ये आप कैसे कर रहे हो? क्या आप ही डिसीजन मेकर हो या सम सीनियर्स आर गाइडिंग यू टू डू दैट? सर, सीनियर्स मुझे गाइड कर रहे हैं कि मुझे कौन सा पिगमेंट, क्योंकि अभी तक क्या था कि R&D डिपार्टमेंट ही ये सोर्स था जो इस तरीके की टेस्टिंग कर रहा था। तो अभी क्या होता है कि मेरे पास मेरे को आदित्य सर ही पिगमेंट्स इशू प्रोवाइड करते हैं। तो मैं उनको जो भी हमारा प्रोसीजर है पेंट का सोक करना, उसको रेडी करना, पहले पेंट बनेगा क्योंकि वो रॉ पिगमेंट होता है। रॉ पिगमेंट से पेंट बनाने के बाद जो भी हमारे टेस्टिंग प्रोसीजर्स हैं उसको उस रेशियो में स्प्रे करके अपनी स्टैंडर्ड से चेक करती हूँ। तो अगर मान लीजिए मेरा कोई क्लोज आ जाता है, जैसे कि अभी एक रिसेंटली अभी मैंने एक टेस्ट किया है, तो उसमें मेरा एक पिगमेंट मैच कर रहा है। तो उस पिगमेंट को पिगमेंट किससे मैच कर रहा है? आप एक लेमैन से बात कर रहे हो, मुझे कुछ नहीं पता जो आप बात कर रहे हो। ठीक है सर। पिगमेंट किससे मैच कर रहा है? पिगमेंट हमारे जो जैसे एक रेशियो होता है पिगमेंट का, मैं आपको बताती हूँ कि जब हमारे पास रॉ मटेरियल है, उसको एक पर्टिकुलर रेशियो में हम रेजिन के साथ, बाइंडर के साथ मिक्स करते हैं उसको एक थिक पेंट बनाने के लिए। ठीक है, वो तो पाउडर फॉर्म में होता है हमारे पास। अच्छा, एक मिनट, ये बहुत इंपॉर्टेंट डेटा है। पेंट इज इन पाउडर फॉर्म। हाँ, पिगमेंट जो होते हैं ना सर, जो रॉ मटेरियल होता है वो पाउडर फॉर्म में होता है। उसको हमें पेंट बनाना पड़ता है। तो मैंने Paint is in powder form and it is mixed with binder. बाइंडर Binder is liquid लिक्विड। to make paint. यस सर। और इसमें केमिकल्स भी जाते हैं, जैसे कि हम लोग यूज करते हैं xylene BA। Some chemicals are also added, हाँ, तो ये ओवरनाइट सोक होते हैं। जो है पिगमेंट्स को हम केमिकल्स में ओवरनाइट सोक करते हैं like या फिर chemicals कौन से होते हैं? Xylene. BA। Pigments के वो chemicals के नाम बता दीजिए। केमिकल xylene और BA सर। BA क्या होता है? ब्यूटाइल एसीटेट सर।
ब्यूटाइल एसीटेट। 12th की बायो वो केमिस्ट्री याद आ गई मेरे को सारी। ब्यूटाइल एसीटेट। अब क्या करते हैं रात को? यू सोक। क्या करते हो आप रात को, क्या ओवरनाइट करते हो? सोक करते हैं, ये जो पाउडर होता है इसको हम केमिकल्स में ओवरनाइट सोक करते हैं, फिर नेक्स्ट डे इसको बाइंडर में मिक्स करते हैं। मिक्स इट विद बाइंडर इन अ सर्टेन प्रोपोर्शन। यस सर। तो उससे क्या होता है कि हमारा पेंट बन के रेडी हो जाता है। ठीक है। ठीक है, अब अब आपने मेरे अभी कुछ बोला था जिससे सारी बात शुरू हुई कि मेरा वो शेड आ गया, मतलब वो कौन सा शेड आ गया? सर जैसे मेरा एक सिल्वर है हम्म, ST001, ठीक है। अब मुझे उससे लो कॉस्ट ढूंढना है, तो मुझे एक पिगमेंट आइडेंटिफाई मैंने कर लिया है जो उसके सिमिलर परफॉर्मेंस दे रहा है और वो लो कॉस्टिंग है। तो अच्छा, मैं अब एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ सिल्वर पिगमेंट्स आर देयर? 12 type 12 total 12 toners we have. That means 12 types of pigment we need. तो 12 शेड्स हैं आपके पास एल्यूमिनियम के। हाँ जी सर। अच्छा, अब आप ये बोल रहे हो, मतलब इसका मतलब खेलने के लिए हमारे पास 12 पिगमेंट्स ही हैं बस, हाँ जी सर। इन डिफरेंट प्रोपोर्शंस। हाँ जी सर। यही कर रहे हो ना आप? क्या आप हिट एंड ट्रायल कर रहे हो कि अगर इसमें से लो कॉस्ट पिगमेंट्स को मिक्स किया जाए केमिकल्स और बाइंडर से, तो हमारे कौन से एक्सपेंसिव शेड्स के पास आ सकते हैं? हाँ, और जो जिसके सिमिलर परफॉर्मेंस देगा वो मेरा फाइनल हो जाता है। फिर उसको मैं शेड में मेरे पास जो रेसिपी है उसमें मैं सब्स्टिट्यूट करके देखूंगी कि जब वो रेसिपी में जा रहा है तब कोई चेंजेस तो नहीं हो रहे, वो सिमिलर परफॉर्मेंस मुझे एक दे रहा मिनट, है। एक्सपेरिमेंट विद डिफरेंट पिगमेंट्स ऑफ एल्यूमिनियम टू सी which type of aluminium pigment can produce closest to an expensive shade। ये मुझे समझ आ गया। अब इसमें प्रोपोर्शंस भी मैटर करते होंगे। हाँ सर। नॉर्मली कितना प्रोपोर्शन होता है पेंट का, केमिकल्स का और बाइंडर का? सर जैसे अभी जो है 9% पिगमेंट लेते हैं। अच्छा, पिगमेंट इज 9%। हाँ। ओके। और सर रेसिपी केमिकल्स की क्या परसेंटेज है? अगर हम 50% पिगमेंट है तो 25% केमिकल है। Okay, एक मिनट, पिगमेंट इज 50%, केमिकल्स आर 25% ईच। अब इसमें फिर उसकी परसेंटेज कितनी होगी बाइंडर की? सर अभी ये जो सॉल्यूशन बनाया है ना मैंने, ये सोकिंग सॉल्यूशन था। अब इसके ठीक है। बाद जब मैं पेंट बनाने जाऊंगी तो मैं सिर्फ इस सॉल्यूशन का 9% ही लूंगी, और बाकी बाइंडर होगा। ताकि बाइंडर होगा। और इस सॉल्यूशन को क्या बोलते हैं जो बनाया आपने ये? 50% पिगमेंट और 25% केमिकल्स के साथ जो सॉल्यूशन बनता है, इसको क्या बोलते हैं? सर ये तो एल्यूमिनियम पेस्ट ही कहलाएगा अभी तो, क्योंकि अभी हमने सिर्फ सोक किया है पिगमेंट। अच्छा, सॉल्यूशन पेंट बनाने के लिए, पेंट बनाने के लिए यू टेक फॉर पेंट, मेकिंग अ पेंट। मैक्सिमम 9% तक ले सकती हूँ। उसके बाद अगर कोई परफॉर्मेंस 6% पे भी सेट हो रही है तो उसको 6% पे भी एक्सेप्टेबल होगा, अगर वो हमें परफॉर्मेंस इक्वल दे रहा है जो हमारे हमने जिससे बेंचमार्क किया। अच्छा, दैट मीन्स फाइनल पेंट में मेनली बाइंडर ही होता है। हम्म।
Okay. You can play with the percentage of solution to create a economical shade, right? Yes, sir. सो मतलब इसमें दो बातें हो गई। एक तो आप इकोनॉमिकल पिगमेंट यूज कर सकते हो। Yes, sir. पिगमेंट is one way of reducing cost, and the second is अगर मैंने percentage उसका of the परसेंटेज solution. कम यूज किया है तो वो भी वहां पे भी कॉस्ट सेविंग हो जाएगी। ठीक है। अब आपने ये बोला, फिर आप इसको मिक्स करके देखते हो ओवरऑल उसमें रेसिपी में। यस सर। Then this shade of aluminium is mixed with overall recipe to see the fitment. अच्छा, अब आप मुझे ये बताइए, आप कितना एक्सपेरिमेंट करने वाली हैं? कितना जैसे तो एल्यूमिनियम के 12 शेड्स हैं, जी तो सर। आपने कितना वो सोचा है, कितना एक्सपेरिमेंटेशन सोचा है? हाँ सर, मैं बताती हूँ अभी क्या हुआ। मैंने 7 पिगमेंट्स मुझे मिले थे R&D डिपार्टमेंट से। ठीक है। अब ये बहुत लेंदी प्रोसेस हो गया उसको सोक करना और अ, फिर टेस्ट करना 1 to 1, और 7 में से मुझे 1 रिजल्ट मिला। तो मैंने क्या आदित्य मिला? सर को 7 में आउट ऑफ 7 सिर्फ एक पिगमेंट आइडेंटिफाई हुआ है। अच्छा, किस चीज के लिए? आगे मतलब फाइनल हुआ है ना सर, आउट ऑफ 12 एक फाइंड आउट हो चुका है। मतलब एक है मेरे पास जो सब्स्टिट्यूट है एक्सपेंसिव का। ओके, तो मतलब अभी आप इस पे सीधा काम शुरू कर सकती हैं। हाँ, तो मैंने आदित्य सर को प्रपोज किया है कि अगर जहां से वो पिगमेंट मंगा रहे हैं वहां से पाउडर के साथ अगर वो उनका स्प्रे आउट पैनल मंगवा लें तो मैं डायरेक्ट परफॉर्मेंस चेक कर सकती हूँ। तो उससे क्या होगा कि अगर मुझे लगेगा कि हाँ ये विजुअली ये कंपैटिबल है तो मैं सिर्फ उस पर्टिकुलर पे ही काम करूंगी, मुझे सारे पिगमेंट्स पे काम करना नहीं पड़ेगा। अच्छा। तो ये मेरी अभी आदित्य सर से बात हुई है कि अगर जिस कंपनी से हम पिगमेंट ले रहे हैं अगर वो सीधा हमें उसकी परफॉर्मेंस स्प्रे आउट करके दे दे तो हम अपने टोनर से कंपैटिबिलिटी चेक कर लेंगे, विजुअली किसकी परफॉर्मेंस मैच कर लेंगे। अगर मुझे कोर्स चाहिए तो नहीं पर शिखा, वो पिगमेंट तो बिना केमिकल्स के आएगा ना? सर वो अपनी रेसिपी में देंगे, वो उसका शो अप, वो तो परफॉर्मेंस तो देंगे। अगर वो ये कह रहे हैं जैसे मैंने कोर्सर पिगमेंट की डिमांड करी है और वो ये कह रहे हैं कि ये कोर्सर पिगमेंट है, तो अगर वो मुझे स्प्रे आउट दे देंगे उनका अपना रेसिपी होने दो, मेरे को परफॉर्मेंस विजुअली परफॉर्मेंस तो दिखेगी ना कि अच्छा ये नहीं नहीं इतना नहीं नहीं, कोर्सर आ रहा है। अब आप फिर अपना लैंग्वेज में खो गए। मुझे नहीं समझ आ रहा स्प्रे आउट का मतलब क्या होता है। आप सर समझ रहे हो? आप बिल्कुल ये सोचो कि मैं लेमैन हूँ। अब नहीं मेरे को ये नहीं। पता है कि आप बाहर से पिगमेंट खरीद रहे हो। आप पिगमेंट से, और पिगमेंट पाउडर फॉर्म में होता है। हाँ जी सर। अब जब आप स्प्रे आउट बोल रहे हो तो आप ये बोल रहे हो कि वो पिगमेंट आपको मिक्स करके दे। नहीं नहीं, मैं ये बोल रही हूँ कि वो उस पिगमेंट की जो परफॉर्मेंस है वो मुझे कैसे दिखेगी जब मैं स्प्रे करूंगी। तो अगर मैंने किसी एक सरफेस पे उसको स्प्रे किया, सपोज मेटल पैनल ले लिया मैंने और नहीं मेटल नहीं नहीं पैनल। नहीं 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 शिखा, नहीं। इसमें थोड़ा मेरे को डाउट आ गया। हाँ जी सर। Pigment is 50% added and 25% chemicals are added to हमारी make a रेसिपी। solution. Then you take some percentage of the solution which will decide whether it would be economical or not. तो वो जो है वो कौन सा स्प्रे करके देंगे आपको? सर मैं आप अगर मुझे 2 मिनट दे तो मैं एक फेंडेक लेकर आऊं। क्या लेकर आऊं? फेंडेक आपको दिखाने के लिए। फेंडेक क्या होता है? सर इसमें चिप्स होती हैं, वो कलर की विजुअल इफेक्ट्स होते आप हैं। लेके आओ, मैं वेट कर रहा हूँ। आप लेके आओ, मुझे दिखा दो एक बार। एक मिनट सर।
सर हाँ जी, एक मिनट, एक मिनट। हाँ जी। सर जैसे मुझे कोर्सर पिगमेंट चाहिए, हाँ। कोर्सर पेंट बनाना है, हम्म, तो मैं वेंडर को बोलूंगी मुझे कोर्सर पिगमेंट की रिक्वायरमेंट है जिसका पार्टिकल साइज बड़ा हो। अब उसने मुझे कुछ दे दिया कि ये हमारा कोर्सर है, लेकिन वो मेरी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग है या नहीं, वो चेक करने के लिए मुझे एक बहुत लेंथी प्रोसेस से गुजरना पड़ता है। ठीक है, तो मैंने उनको बोला है तो वो कि प्रोसेस क्या है? यही कि मेरे को पहले उस पाउडर को सोक करना पड़ता है, फिर नेक्स्ट डे बाइंडर में मिक्स करके उसका पेंट बनता है। पेंट बनने के बाद मैं उसको स्प्रे करती हूँ, तब मुझे पता चलता है कि ये कितना, इसकी परफॉर्मेंस क्या है, ये कितना कोर्सर है, जितना मुझे चाहिए उतना कोर्सर है या नहीं है। नहीं नहीं, तो ये बात तो मैं आपकी समझ गया हूँ कि आप उसे बोल रहे हो कि भाई पहले ये पेंट बना के हमें स्प्रे करके दिखा दे, ताकि हम वो शेड मैच करके देख लें सीधा, ताकि आपका टाइम बच जाए। हाँ और सर। आपने मुझे एक और बात बताई जिसने कंफ्यूजन क्रिएट किया है, कि वो तो 9% पेंट ही मिला के आपको देगा। नहीं नहीं, मैं उसको नहीं बोल रही कि वो मुझे 9% या 10% दे। वो हो सकता है, ये देखिए सर इस टाइप से होता है, अगर आप देख पाए तो इसमें हाँ क्लियर, जी। ये चिप्स हैं सर। ठीक है। ठीक है, तो अगर मेरा ये एक पेंट है 008, हम्म। इसकी परफॉर्मेंस है सर डिफरेंट डिफरेंट। अगर व्हाइट के साथ मिक्स करूंगी तो ऐसा परफॉर्मेंस होगा, इस टाइप से। ठीक है। ठीक है, लेकिन जो आप इसको किसी के साथ भी मिक्स कीजिए, व्हाइट ब्लैक, जो इसका पार्टिकल का साइज है ना, वो सेम रहेगा, उतना कोर्सर ही रहेगा। ये इसका मास्टोन है, मास्टोन मतलब इसमें कुछ मिला हुआ नहीं है। फिर उसके बाद हमने इसमें थोड़ा सा टिंट किया है व्हाइट के साथ, फिर थोड़ा ब्लैक के साथ ये कैसा दिखेगा, ब्लू के साथ जो हमारा कैसा दिखेगा, इस टाइप से हमने इसको टिंट किया। लेकिन क्या नहीं बदलेगा, पार्टिकल का साइज नहीं बदलेगा। तो वो मुझे जो देगा चिप देगा, उसमें उस पार्टिकल का साइज नहीं चेंज होगा सर। आई गॉट इट, आई गॉट। तो मतलब अब आप उससे जब पिगमेंट ले रहे हो तो वो आपको साथ में ऐसा एक शेड कार्ड देगा। हाँ, कि इस पिगमेंट की परफॉर्मेंस ये है, तो उससे मुझे पार्टिकल साइज, क्योंकि पार्टिकल साइज भी मैटर करता है। कोर्सर अगर मेरा 008 एक कोर्सर पेंट है, तो मुझे उतना उसका सब्स्टिट्यूट भी उतना ही कोर्सर चाहिए। अच्छा, एक मिनट रुको, एक मिनट रुको। पार्टिकल साइज इज वेरी इंपॉर्टेंट, which तभी तो means परफॉर्मेंस आएगी, इक्वल परफॉर्मेंस आएगी ना सर। which अगर means a substitute particle size also needs to be the same. यस सर, पूरी परफॉर्मेंस सेम होनी चाहिए उसकी, उतना ही फेस पे कोर्सर दिखना चाहिए, चमक दिखनी चाहिए, उतना ही ब्राइट होना चाहिए। कुछ पेंट्स हमारे ऐसे होते हैं जिसमें पार्टिकल छोटा होता है, जो है वो, उसका सब्स्टिट्यूट भी फाइन पार्टिकल का ही हो सकता है, कोर्सर पार्टिकल का नहीं हो सकता। अच्छा, तो अब इस पे कब कब रिवर्ट करेगा वेंडर? अभी आदित्य सर मलेशिया गए हुए हैं, तो उन्होंने अपना एड्रेस एंड ऑल सब सेंड कर दिया है, मेरी जो बात हुई है। तो अब सर से अभी बात नहीं हुई है, तो अगर सर बताएंगे कि अब अच्छा, नेक्स्ट, इसको इसको क्या बोलते हैं जो आपने शीट मुझे दिखाई है? ये टिंटिंग शेड कार्ड है सर, टिंटिंग फैंडेक बोल लीजिए, या वो इसमें हर टोनर की ना परफॉर्मेंस है। टिंटिंग शेड कार्ड, या दूसरा नाम आपने क्या बताया? और टिंटिंग फेंडेक। टिंटिंग स्वाच, हाँ स्वाच भी बोलते हैं, टिंटिंग फैंडेक भी बोलते हैं। स्पेलिंग बताइए फेंडेक के। FANDECK। फेंडेक और टिंटिंग क्या बोला था तीसरा आपने स्वाच, नाम? स्वाच, SWATCH। स्वॉच, ओके, या स्वॉच। इस नाम की एक वॉच कंपनी भी थी पहले। ओके सर। स्वॉच, स्वॉच, ओके। ठीक है, यहां तक तो मुझे समझ आ गया। अब इसमें आप ये भी बोल रहे हो कि आपने एक पार्टिकल ऐसा आइडेंटिफाई भी कर दिया है यस सर। जिस पे आप काम कर रहे हो। यस सर। तो आप इसको कमर्शियली कब यूज करना शुरू करोगे? कमर्शियली तो सर अभी जून तो मुझे टेस्टिंग में लग जाएगा, तो जून के बाद ही हो पाएगा सर। कमर्शियल।
अच्छा, और ये जो आप पेंट पार्टिकल आइडेंटिफाई किया है, इसका अभी कंजम्पशन कितना है? SG001 का कंजप्शन हाँ, सर ओवरऑल ये जो टोटल 12 पिगमेंट्स का कंजप्शन पर मंथ 10 KL तक जाता है। 10 KL। हाँ, अब 10 KL में एक मिनट, जो 12 पिगमेंट्स हैव, आप जो जो बोल रहे हो मैं नोट कर रहा हूँ, हैव अ मंथली कंजम्पशन ऑफ 10 KL। 10 KL। हाँ सर, अब इसमें ये तो फॉर्मूले से चेक करके बताऊंगी कि इस पर्टिकुलर टोनर की कंजप्शन कितनी है। अंदाजे से बता दो, मतलब देखो, मैं अब आई एम मूविंग टुवर्ड्स द कॉस्ट सेविंग। यस सर। तो अगर आपने एक पिगमेंट आइडेंटिफाई किया है, अगर 12 पिगमेंट्स की इक्वल कंजम्पशन भी माने, तो 10 KL का मतलब हो गया, 1 KL में 1000 लीटर होगा ना? हाँ जी सर। तो एक पिगमेंट का मतलब 800 लीटर के करीब महीने का मान के चले। हाँ जी सर। तो 800 लीटर की कॉस्ट कितनी होती है? 1200 पर लीटर पड़ता है हमें, 1200 पर लीटर। और मिनिमम जो भी सब्स्टिट्यूट हम ढूंढेंगे, अगर हमने 75 रुपीज भी सेव कर लिया, यानी कि 1125 तक का भी पिगमेंट पेंट पर लीटर आती है हमारी, हाँ, तो हमारी सेविंग पर लीटर 75 रुपीज की होगी। एक मिनट, मैं मैथमेटिक्स कर रहा हूँ, आई एम ऑन माई कैलकुलेटर नाउ। तो मतलब 60,000 रुपए महीने की सेविंग हो सकती है। बस सर। पर ये एग्जैक्ट अमाउंट हमें तभी पता चलेगा जब आप मुझे इस पिगमेंट का कंजम्पशन बताओगे स्पेसिफिकली, हाँ जी सर। कितना कितने लीटर का होता है। हाँ, और दूसरा कि जैसे जो सबसे अभी मैंने बावल से थोड़ा डाटा मांगा है कि यही कंजप्शन वाला ही मांगा है कि इंडिविजुअल हम कितना पेंट बनाते हैं पर मंथ हम्म। हर टोनर का। और दूसरा आदित्य सर अभी प्राइसिंग का डाटा आदित्य सर के पास है। क्या आप ये सब करके मुझे भिजवा सकते हो? हाँ जी क्योंकि सर। ना मुझे आपके वन ऑन वन का वीडियो और सारा डेटा उस पे डालना है, सॉफ्टवेयर पे, LMS पे, skillpromise.co पे। ओके सर। तो मुझे ये डेटा आपसे चाहिए होगा। हाँ, मैं और काम कर रही हूँ सर, इस पे काम। हाँ, और शिखा, इसमें एक चीज और इम्पोर्टेंट होगी कि हमें क्लीन 1 या 2 महीने मिले इसको ऑब्जर्व करने के लिए, जी सर। क्वांटिफाई करने के लिए, तभी तो प्रोजेक्ट में आपके आपने कितने पैसे बचा के दिखाने हैं। $1500, राइट? यस सर। $1500 का मतलब कितना हो गया? अराउंड 7,50,000। नहीं 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 नहीं, $1500 मतलब हो गया 1,20,000। सॉरी 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 हाँ, सॉरी। योर वे ऑफ द, आपने मुझे डरा दिया कि ये तो हम प्रोजेक्ट में फेल हो जाएंगे अगर इतना होगा तो। भाई, 1500 इंटू 80 कर दिया ना मैंने। हाँ सर। वो 1,20,000 हमें बचा के दिखाना है। तो आप ये ध्यान रखो कि आप इसे जितनी जल्दी खत्म करोगे, उसके बाद आप अपना कैलकुलेशन कर सकते हो अपने मैन्युफैक्चरिंग प्लांट में, कि जैसे आप 15 जून तक कर लेते हो, तो 15 जून से 15 जुलाई, 15 जुलाई से 15 अगस्त, आप समझ रहे हो? मतलब फिर आप ये बता सकते हो कि जी प्रोजेक्ट के दौरान ही हमने 2.25 लाख रुपए सेव कर लिया, यस सर। इसलिए मेरा ये प्रोजेक्ट सक्सेसफुल है। मतलब आपको पता है ना, आप प्रोजेक्ट में पास नहीं होगे अगर आप ये सेविंग नहीं दिखाते। नहीं सर, मैं समझ गई, इसीलिए मैं काम कर रही हूँ। और मैंने डाटा कलेक्ट किया, क्योंकि आदित्य सर ही इस वक्त सोर्स पॉइंट है मेरे पास कोई भी डाटा कलेक्शन के लिए। तो हाँ। मैंने आदित्य सर को बोला है, वो भी थोड़ा बिजी है इस वक्त, यहाँ है नहीं। मलेशिया से पहले वो चाइना गए हुए थे। अच्छा, नहीं, बट शिखा, ओवरऑल योर प्रोजेक्ट इज अ ग्रेट प्रोजेक्ट, यस सर। एंड
I have my full confidence कि ये सक्सेसफुल प्रोजेक्ट है हमारा इस साल का. Thank you, sir. Thank You you. you are going to be cracking it big time. तो बस अब इसमें मतलब ढील मत डालना. नहीं लगे सर, लगे रहो इस पे. 15 तारीख तक कोशिश करो. होमवर्क खत्म करके 15 तारीख तक मेजरमेंट शुरू करो. ठीक है सर, डन. आप समझ गए ना. मतलब 15 हमारी 16 से अगर मेजरमेंट शुरू हो जाए और हम रोज की ट्रैकिंग रखेंगे, इस दिन हमने इस चीपर सब्स्टिट्यूट के साथ इतना पेंट दिया, मतलब रोज के लीटर्स आप काउंट करने शुरू कर दो, मल्टीप्लाइड बाय 75 कि इतना पैसा हमने रोज का बचाया. तब तो मतलब फिर जैसे ही 1,20,000 होगा आपको पता है हाँ मेरा प्रोजेक्ट खत्म हो गया. ठीक है सर, मैं समझ गई आपकी बात. कैसा लगा मेरा आइडिया? बढ़िया है सर. डायरेक्शन मिली आपको इसमें? हाँ सर, सर. कि हमने शुरू तो ऊपर से किया था, बट नीचे जो सक्सेस का फनल वो दिखाई देगा, वो रोज की रिपोर्ट होगी. ठीक आप है. मैं आपको ये रेकमेंड करूंगा, एक मैं नीचे भी लिख लूं, एवरीडे डैशबोर्ड. ओके सर. एवरीडे डैशबोर्ड आप बनाना शुरू कर दो, जिसमें आप रोज दिखाना शुरू कर दो कि जी 2 तारीख को 25 लीटर गया, 25 इंटू 75 इतनी बचत हुई, ओवरऑल सेविंग्स दिस मच, एंड परसेंटेज टारगेट अचीव्ड. वो जो सेविंग आ रही है वो न्यूमरेटर बन जाएगी, 1,20,000 डिनोमिनेटर बन जाएगा इन 200. 60% अचीव, 70% अचीव, क्वेस्ट क्लोज्ड फॉर मी. मैंने 100% कर लिया. और उसके बाद रिवर्स शुरू हो जाएगा, 110% अचीव, 140% अचीव. तो यू विल बी द फर्स्ट पर्सन टू डू दिस. मैं अब परफॉर्मेंस डैशबोर्ड आज सबको बताने वाला हूँ कि सब बनाओ ताकि मैं इसको पब्लिश कर सकूं. ठीक है सर. गुड आइडिया, वेरी गुड आइडिया सर. राइट? दिस वे वी कैन क्वांटिफाई द प्रोजेक्ट कि हाँ भाई हम सही दिशा में अग्रसर हो रहे हैं, राइट? बहुत अच्छा लगा शिखा आपसे बात करके, एंड थैंक यू सो मच फॉर बीइंग सो पेशेंटली टेलिंग मी एवरीथिंग. हाँ. आई नो यू मस्ट बी थिंकिंग कि कितना मुश्किल था एक आदमी को हर चीज बताना, क्योंकि आप तो देखो आप हर चीज रोज यूज करते हो. जैसे आपको पता है वो कार्ड क्या है, कोर्सर का क्या पिगमेंट साइज है. मुझे तो कोर्सर ही वर्ड पहली बार सुना है, एल्यूमिनियम शेड पहली बार सुना है. आप उस एनवायरनमेंट में डे इन एंड डे आउट वर्क करते हो. तो एक लीडरशिप क्वालिटी ये भी होती है, हाउ टू सिंप्लीफाई थिंग्स एंड एक्सप्लेन इट टू अ लेमैन. अब आप समझे? तो इसमें भी थोड़ी प्रैक्टिस करना कि हमारी आगे जो बातचीत हो, बी वेरी वेरी अंडरस्टैंडिंग विद मी. इसको कुछ नहीं पता, मुझे शुरू से सब कुछ सिखाना है. नहीं सर, मैं काम ही यही है सर, मैं प्रोजेक्ट शुरू से समझा रही हूँ सबको. अब आपसे जो मैंने सीखा इसे मैं फ्लॉन्ट करूंगा. कभी शरद जी से बात हुई, आशीष जी से बात हुई, तो मैं बताऊंगा हाँ भाई पेंट तो ऐसे बनता है ना, पहले जाइलिन मिलाओगे, फिर ब्यूटाइल एसीटेट मिलाओगे, रात को रखोगे, सोकिंग के बाद उसका एक परसेंटेज डालोगे और उसमें बाइंडर मिलाओगे. देखा मैंने कितने अच्छे से सीखा. सो मेरे लिए यही बड़ी खुशी, मतलब इस कॉल ने मुझे बहुत सिखाया आपके साथ. और देन ऑफ कोर्स मेरा तो काम है वो कि हर प्रोजेक्ट सक्सेसफुल हो. तो जी सर. जितनी जल्दी आप ये 15 तारीख तक काम खत्म कर दो, ठीक है? 16 से मीटर ऑन करते हैं ठीक है सर. कैलकुलेशन का. ओके, ओके सर. नाइस स्पीकिंग विद यू शिखा, and your one-on-one and this feedback will be uploaded on the website in the next 3-4 days. ओके. Okay, thank you, thank you. थैंक यू Good day. सर. Bye bye. See you. All the best for your project. Bye. बाय. गुड डे. Good day.